दावत के बाद किचन छोटा हो या बड़ा, हम सब का किचन कुछ इसी तरह से दिखता है। और घर में हेल्पर मौजूद हो या ना हो, लेकिन जब आप अपना सबसे ज़्यादा खूबसूरत सेट इस्तेमाल करते हैं तो बस दिल आपका यही परेशान हो रहा होता है कि हेल्पर के हाथों में कैसे दे दें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो तोड़ ही देना है। तो आज के इस व्लॉग में कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि आप घंटों का काम मिनटों में किस तरह से ख़त्म करें, वो भी विदाउट हेल्प, और किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज भी करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपसे बात की कि दावत के बाद ना हमारा किचन जो है ना वो मोस्टली इस तरह से बिखरा हुआ होता है। और दावत जब आपके सबसे खूबसूरत, अपनी खूबसूरत और दिल के करीब रिश्तों की होती है ना, तो फिर आप बड़ी ही खुश होती है और आपकी कोशिश ये होती है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना आप अपने उन रिश्तों को दे सको। और आज ये काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद खैर मेरी आप ही जो है मेरे घर पे आई थी फर्स्ट टाइम, और यहाँ पे जी दावत थी। और उसके बाद सारा जो मेरा किचन ओपन है तो वो मैंने सारा पिलावा वगैरह यहाँ हुआ हुआ था। तो यहाँ पे बताते चलूँ कि जी दावत के बाद जो सबसे नंबर 1 काम हम लोगों ने करना होता है ना, वो ये होता है कि जितना भी खाना बच गया, लेफ्ट ओवर खाना, उसको आपने सबसे पहले तो कंटेनर्स के अंदर डालकर उसको स्टोर कर देना ताकि वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है आगे वेदर भी किस तरह का आ रहा है। सेकेंड चीज़ जो आती है जी, जितने भी बर्तन आपके पास पड़े हुए उनके अंदर जो भी ट्रैश है, लाइक हड्डियाँ होती हैं, बोन्स या कुछ भी इस तरह का चीज़ हैं, ठीक है, कोई भी मसाला जात बचते हैं खानों की प्लेट्स में, तो वो एक शॉपर में ट्रैश डाल के अलग से। उसके बाद ये एडजस्टमेंट बना ले, मैंने एक ट्रे रख ली थी। और जितने भी सबसे पहले ग्लास थे ना, क्योंकि देखिए ये बड़े सेंसिटिव से होते हैं, और मैंने एक ट्रे रख ली थी और सबसे पहले मैंने ग्लास को जी साबुन लगा लिया, ठीक है, ज़बरदस्त से तरीके से। उसके बाद फ़ौरन वॉश किया और यहाँ पे मैंने उल्टा के रख दिया। अच्छा, ये देखें जी ग्लास कितने नीट एंड क्लीन आपको ज़बरदस्त से साफ़ से दिख रहे हैं। और इनको फ़िलहाल तो मैं उल्टा करके रखूँगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे जाके इसका मैं क्या करूँगी। और ये देख लें जी, अगर आपको यहाँ बीच में थोड़ी सी नज़र आ रही, वो उल्टा करके रखो ना तो थोड़ी सी स्टीम सी ग्लास में बन जाती है। तो बस अब इसको मैंने जब उठाया था, सीधा किया था, तो थोड़ी देर में इसको हवा लगी, वो स्टीम भी इसकी खत्म हो गई। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त जो है ना ग्लास हमारे नीट एंड क्लीन वॉश हो गए थे। तो सबसे पहले जो काम आपने करना है वो आपने ग्लास को धोना है, ठीक है। और क्योंकि ग्लास थोड़े मतलब लंबे होते हैं, इधर उधर हाथ लगता है, गिर जाते हैं। उसके बाद जी बारी आ जाती है कप्स की। जितने भी आपके चाय के कप्स हैं ना, सबसे पहले आपने उनको धोना है और इस अरेंजमेंट से आपने इनको अपनी बास्केट में लगा के रख लेना। अच्छा, कप्स का सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि इंटरनल एरिया क्लीन हो, बल्कि कप्स की जो कॉर्नर्स होते हैं, कप्स का जो लोअर साइड होती है, उसका भी क्लीन होना ज़रूरी है। अगर इसके अंदर ये गंद भी जमा रह जाता है ना, तो फिर दोबारा ये कभी साफ़ नहीं होता। अच्छा, साथ में बताती चलूँ, अगर आपके पास हेल्पर मौजूद भी है ना, तो आप अपना जो सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा सेट, जिसके साथ आपके दिल का भी एक बहुत बड़ी अटैचमेंट होती है ना, जैसे कि ये सेट है, तो ये मेरी मामा लेके आई थी जब मेरा घर बना था, तो उसके लिए गिफ्ट लेके आई थी ये मेरे घर। तो इससे भी मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और मुझे बहुत पसंद है। तो इस वजह से ना फिर मेरा दिल नहीं करता कि किसी हेल्पर को भी ये दिए जाएँ, तो मैं खुद ही कोशिश करती हूँ कि मैं इसको वॉश करूँ, क्योंकि वो लोग देखिए जिस तरह हम खुद काम करते हैं ना, वैसे हेल्पर्स नहीं करती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बताती चलूँ जी, उसके बाद कोई भी स्वीट का आपका सेट है उसको आपने वॉश कर लेना है। देन कमिंग टुवर्ड्स द सालन वाली प्लेटें, ठीक है, उनको हमने पहले से सब उनमें से ट्रैश निकाल लिया था, और बस जी फिर हमारे लिए धोने में बहुत आसानी होती है। सबसे पहले सारे बर्तन जो भी आप धोने के लिए सेट तैयार करें, लाइक प्लेट्स, कप्स, उनको सबसे पहले आपने सोप लगाना है और उसके बाद अच्छे से पानी से धो लेना। और ये देखें इसके नीचे से एजेस, इंटरनल एजेस, क्योंकि ये थोड़ी सी डीप होती हैं, तो ये सारे मैंने क्लीन कर लिए हैं। उसके बाद आ जाती हैं जी राइस प्लेट्स, ठीक है, तो उनको मैं वॉश करूँगी। तो स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मैं वॉश करके उनको मैं बास्केट में, अच्छा सम टाइम हम डर रहे होते हैं ना इस बास्केट में हमारे बर्तन नहीं आएंगे, कैसे लगाएंगे। तो ये देखें जी बास्केट में मैंने अरेंज किस तरह किए हैं, साइड्स पे मैंने ये वाली प्लेट्स जो हैं इस तरह से खड़ी कर दी हैं। सेट को इस तरह से लगाया कि ईजिली मैं सारे बर्तन धो के, इतनी देर इनका पानी ड्राई हो जाएगा, देन मैं इनको जो है ना इनकी कैबिनेट्स में ऑर्गेनाइज भी करूँगी। अच्छा, फिर ये जो होते हैं हमारे नॉड्स वाले डोंगों के ढक्कन होते हैं, लिड्स होते हैं, इनको आपने वॉश करना है, इनको भी कॉर्नर पे लगाना है। कोई बर्तन ऐसे कि किसी दूसरे के साथ टच होकर गिर ना जाए, इस तरह से आपने अरेंज नहीं करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मैं बता रही थी जी, तो ये सेट मोस्टली जब हम खुद काम करते हैं तो हम बड़े तरीके से ख्याल से करते हैं। अच्छा, इन डोंगों में मैंने पहले से पानी रात को डाल के रख दिया था और सुबह इनके हर कप को मैंने क्लीन किया। वही बात है कि अगर ये चीज़ें आप स्टार्टिंग में क्लीन ना करें ना, तो वो मैल जमते जमते फिर एक लॉन्ग टाइम अगर आप उस सेट को यूज़ करते रहते हैं, मुझे लगता है सलीका शार औरतें वही होती हैं जो चीज़ें बनाती हैं और उनको लॉन्ग टाइम यूज़ करती हैं, उनको अच्छे से मेनटेन करके रखती
करती हैं। ये नहीं कि बस जी आज ये सेट टूटा तो खैर है कोई बात नहीं और ले आएंगे, नहीं। एक अच्छी औरत, एक सलीकामंद औरत जो अपने घर को अच्छे तरीके से चलाती है ना, वो इन सेट्स को बहुत टाइम तक चलाती है। अच्छा, मैंने अपने घर में ना अपनी मतलब लाइक मामा के घर में एक बहुत बड़ा हमारा सेट होता था जो मेरी मामा का बाहर का सेट था, और बहुत ज़्यादा लोग उसमें ना मतलब कवर हो जाते थे। तो वो सेट एक लॉन्ग टाइम से मैंने देखा था हमारे घर में चलता था, मतलब बहुत बड़ा था, क्योंकि वो जितना ज़्यादा लोग भी आ जाए ना तो वो जो है वो सेट था। और समझदार औरतें वही होती हैं जो चीज़ों का ख्याल रखती हैं और से और बनाती हैं, ना कि पहले वालों को तोड़ती हैं। तो इस सेट से भी मेरा बहुत लगाव था। और ये देखें जी, मेरी सारे बर्तन धुल के थे और इतनी देर में एक ही बास्केट में मेरे सारे बर्तन आ गए थे। अच्छा, यहाँ पे आपने थोड़ा सा ये ख्याल रखना है कि बास्केट को बड़ी मजबूत जगह पे आपने ना रखना है। अच्छा, वॉशिंग साथ आपको मैंने इसलिए दिखाई, मैंने कहा आपका टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, अगर नॉर्मल बर्तन भी मैं आपको दिखाऊं तो वो भी मेरा अच्छा खासा शाइन कर रहा है जी। तो इस तरह से मैंने कहा कि आपको ये भी दिखाती चलूँ, और फिर इस तरह से जी मैं अरेंज करने लगी थी। तो इन बर्तनों को मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि जब आपकी हेल्पर्स होती है ना तो वो कोई ना कोई बर्तन जी टूट गया, सेट आपका ख़राब हो गया, एक दो चीज़ें बीच से टूट जाएँ तो समझ लें आपकी जो सर्विंग है ना वो ख़राब हो जाती है। तो बस जी, इसको फिर मैंने देखी, घंटों का काम था। और यकीन माने मुझे हार्डली 5 to 7 मिनट्स जो थे ना, शायद ये मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 2 सेट्स को वॉश करने में, लाइक ग्लासेस को और मुझे बाउल्स को धोने में ना इतना टाइम लगा था। तो आपका जो घंटों का काम है ना, हार्डली मैंने इसको 20 मिनट में मैंने तकरीबन जो बर्तन थे ना वो सारे धो लिए थे। और उसके बाद जी ग्लास ड्राई हो गए थे, उनको मैंने साइड पे सेट करके रख लिया था, ठीक है। और उसके बाद वो सीधे करके रख लिया ताकि उनकी नमी शमी जो भी थी नीचे से भी उनका वो ड्राई हो गया था, और अब वो इंटरनल साइड से भी थोड़े से नमी फ्री हो जाएं। तो बस जी उसके बाद एक ग्लास सीधा एक उल्टा, जैसे आपको पता है ग्लासेस की अरेंजमेंट बॉक्सेस के अंदर होती हैं, उस तरह से मैंने इनको लगाया। और इनको मैं इनके बॉक्सेस में रख दूँगी। इनको भी मैं इसलिए रख दूँगी क्योंकि डेली रूटीन के मेरे पास बहुत सारे ग्लासेस अभी पड़े हुए हैं, तो मैं अब ये नहीं करना चाहती कि इनको भी मैं यूटिलाइज़ करूँ, और वही कि फिर एक ग्लास टूटता है तो फिर सारे ही टूटने लग जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि ये जो है ना, ये मैंने जूसेस के लिए रखा है, बड़ा खूबसूरत इसका कलर है और बड़े मज़े के लगते हैं। तो इसमें मैंने जूस सर्व किया था, और बाकी जो दूसरे ग्लासेस ऑलरेडी थे उनके साथ मैंने ये वाले जो है ये एग्जैक्टली जार थे, क्योंकि वाइट थे, एक ही लेंथ के थे। तो वो फिर ये जो है मैंने नॉर्मली खाने के साथ पानी के टाइम पे यूज़ किए थे और दूसरी ड्रिंक्स वगैरह के लिए। तो बस जी इनको भी मैंने यहाँ पे बॉक्सेस में लगाया था। बस ये 2 बॉक्सेस रह गए थे, इनको भी मैंने प्रॉपरली साफ़ सुथरा करके क्लोज़ किया। और यकीन माने इतना कुछ सुकून आ गया था कि भाई मेरा घंटों का काम बग़ैर हेल्पर के मिनटों में ख़त्म हुआ, और इतना मुझे सुकून आया कि मेरी कोई चीज़ टूटी भी नहीं है। और इवन दो मैंने अपनी चीज़ों को ड्राई करने के बाद उनको अच्छे से जो है ना किसी कपड़े के साथ भी मैंने कहा कोई पानी का कतरा ना रह जाए, क्योंकि वो भी आपको ड्राई करना चाहिए ताकि कांच के बर्तनों पे जब निशान आ जाता है ना तो फिर वो भी कभी नहीं हटता। तो ये देखें जी, मेरे किचन का जो इतना ज़्यादा उसमें वो मैस हुआ था वो सारा क्लियर हो गया। इवन शाम को मैंने साथ दूध भी बॉयल करके रख लिया था, और साथ अगर आपको मैं दिखाती चलूँ तो उन बर्तनों को मैंने ऑर्गेनाइज़ भी कर लिया था कैबिनेट्स में। और ये है जी मेरा खूबसूरत सा क्रॉकरी वाला सेट, जिसको मैंने जी अपनी कैबिनेट में इस तरह से लगाया हुआ है। तो बड़े ही मज़े का, इतनी जल्दी काम हो जाता है, और ये काम जो है ना आपके लिए स्ट्रेस फ्री भी रहा। अदरवाइज़ कोई हेल्पर करती हैं तो आपके माइंड में स्ट्रेस चलती है, ये टूट गया वो टूट गया। अच्छा, साथ में बताती चलूँ जी, मदर्स डे के लिए मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे की मॉम होने के लिए मुझे ये रात को यार्डले का जो है ना दिलाया था बॉडी वॉश। बहुत मज़े की खुशबू है इसकी, फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगी, और साथ में जी फिर मंगवाया था KFC। यही था आज का व्लॉग। थोड़ा सा व्लॉग अच्छा लगा तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।